हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। पार्ट डी का ये वीडियो है। वैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है इसको हम पार्ट सी में ही बताने वाले थे, परंतु बरसात होने के कारण हम बता नहीं पाए। जैसा कि अगर आपने देखा होगा वीडियो तो पता होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दें सबसे पहले। वैसे आपके पास किताब होगा ना, किताब में भी तो आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, यह दिया है कि कोण XYZ 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक आकृति बनानी है, तो स्टार्ट करते हैं आकृति बनाना। तो देखो यहाँ पे है कि कोण XYZ जो है ये 64 अंश का है। ठीक, तो यानी कि जो कोण बनेगा वो Y पर कितने अंश का बन रहा है? 64 अंश, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64 अंश। तो मतलब वो जो है वो Y पर ही बनेगा, आपको भी पता है। तो सबसे पहले हम एक कोण बनाते हैं जो कि Y पर 64 अंश का बने। तो कहाँ बना दें? ये रहा, एक सीधी लाइन हमने खींच ली, ठीक, और ये रहा, मान लो कि 64 अंश का कोण हमने बना दिया। तो ये होगा 64 अंश का और यहाँ पे होगा Y। अब आपकी मर्जी, चाहे आप X यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो। तो हम X को इधर ही लिख देते हैं, Y को यहाँ पे लिख देते हैं। आपकी मर्जी, कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो, बस हमारा Y पर जो है 64 बनना चाहिए। इतना हो गया। अब आगे लिखा है XY को बिंदु P तक बढ़ाया। तो अब ये जो XY है हम इसी को इधर और बढ़ाएंगे बिंदु P तक। तो भैया ये लो, बढ़ा दिया हमने, माना कि ये बिंदु P है। ये हमने यहाँ पे लिख के शायद गलती की। उसके बाद दिया है कि बिंदु P तक बढ़ाया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी कि YQ एक किरण है, तो P, इसमें दो जगह हमने Y, यहाँ पे Z होगा, हमने दो जगह Y मिस्टेक से लिख दिया। ठीक है, तो ZYP को समद्विभाजित करती है। तो एक किरण जो है जो इस कोण को समद्विभाजित करेगी वो हम इधर बना देते हैं। तो मान लो कि ये किरण Q है और इसे समद्विभाजित किया, किसको? PYZ को, एंगल को। ठीक है, तो हमारी आकृति तो बन गई है। अभी आकृति में कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब आकृति खींचने के बाद अब जो चीज़ यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ से भल स्टार्ट करें, उसे आप भूल जाओ। तो क्या दिया है? दिया है, इसे आप भूल जाओ, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64 अंश है। और एक चीज़ दिया है कि ZYP पर ये जो कोण है, वो जो रेखा है QY, ये इस कोण को समद्विभाजित करेगी, इस वाले कोण को। तो हम चलो लिख देते हैं, चूँकि एंगल ZYP को QY समद्विभाजित करती है। अब जब समद्विभाजित करेगी तो इतना तो आपको भी पता है। चलो हमने एक और जगह एक अलग पेपर पे बना रखा है। तो जब ये समद्विभाजित करेगी ये Q इसे, तो आपको भी पता है कि PYQ और QYZ ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। देखो, तो अगर समद्विभाजित करेगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः इसीलिए एंगल PYQ बराबर होगा इस एंगल के QYZ के। ठीक, यहाँ तक जब आपने कर लिया तब तो इसी को हम मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आगे देखो। अब इस रेखा को देखो, PYX ये कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा, क्योंकि वो एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है। तो एक सीधी, तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल
ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये वाला कोण, ये तीनों कोण मिल के आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे? 180 अंश का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि एक ही रेखा पर एक तरफ बना हुआ कोण है। तो सिंपल अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब कोण पी वाई क्यू, ये वाला कोण, ये वाला कोण, उसके बाद अब ये प्लस करेंगे तो प्लस क्यू वाई जेड प्लस अब ये वाला जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ये कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। कारण में आप क्या लिखोगे कि एक ही रेखा पर, कारण में आप लिख देना कि एक रेखा पर एक तरफ बने सभी कोणों का योग, कोणों का योग। आपको पता ही है कि सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ओके, अगर यहाँ तक आपने कर लिया, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब आप कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका प्रूफ हो जाएगा जो भी आपको ज़रूरत है। अब देखो पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड, यहाँ पे देख लो दोनों बराबर हैं, तो हम क्यू वाई जेड के स्थान पे पी वाई क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। तो कोण पी वाई क्यू प्लस इसे भी पी वाई क्यू कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा पी वाई क्यू, ये वाई होगा, काहे गलती हो रहा है, पी वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू प्लस अब ये देखो जेड वाई एक्स, यानी कि जेड वाई एक्स, ये कितने अंश का है? 64 अंश का है। तो हम इसके स्थान पे 64 अंश सिंपल रख देंगे बराबर 180 अंश। अब ये पी वाई क्यू और ये पी वाई क्यू दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2 पी वाई क्यू, 2 पी वाई क्यू। अब इस 64 को ट्रांसफ़र कर दो उधर, इक्वल टू 180 माइनस 64। अब 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 216 बचेगा। अब इस 2 को भी जब उधर ले जाएंगे तो पी वाई क्यू कितना होगा? 116 बचेगा ना, 116/2। अब 116 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 58 अंश। अरे यार आपको दिखाई नहीं दिया, ये देखो 58 अंश। पी वाई क्यू एंगल कितने अंश का बन गया? 58 अंश का, ठीक है। अभी क्या पूछा था, हम इस पे ध्यान देते हैं। ये पूछ रही ये वाला कोण, ये यहाँ से उठा के यहाँ तक, ये कोण कितने अंश का है? यानी कि एक्स वाई क्यू, ये हमें पूछ रहा है कितने अंश का है। ये तो 64 अंश दिया ही है, और ये हमने अभी निकाला है, यहाँ पे देखो पी वाई क्यू निकाला है ना, पी वाई क्यू, तो यानी कि इस कोण को हमने निकाला, ये कोण कितने अंश का हमने निकाला? 58 अंश का। तो अगर ये 58 अंश का हुआ तो ये भी तो 58 अंश का होगा। अब ये 58 अंश का होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, इधर आपको दिखाई भी दे रहा है, जब दोनों बराबर हैं तो ये भी 58 अंश का हुआ। अब देखो हमें क्या कोण निकाला है एक्स वाई और क्यू, तो 58 या 64 अंश जोड़ देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू कोण निकल जाएगा। देखो आगे, देखो आगे हमें कोण एक्स वाई क्यू निकालना है ना, तो कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू कौन कौन सा कोण होगा? क्यू वाई जेड बराबर कोण क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, ठीक है, जेड वाई एक्स, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस कोण जेड वाई एक्स। अब हम सिंपल मान रख देंगे। अब देखो तो एक्स वाई क्यू का तो अभी मान ही निकालेंगे, एक्स वाई क्यू इक्वल टू ये क्यू वाई जेड कितने अंश का है? क्यू वाई जेड 58 अंश का है, तो हम लिख देंगे 58 अंश प्लस ये तो 64 अंश का है ही, ये देख लो 64 अंश का है, तो हम 64 अंश लिख देंगे। अब 58 और 64 कितना होगा? एक्स वाई क्यू 58 64 8 4 12 कहीं 2 हासिल है, 6 5 11 12 122 अंश का, ठीक है। तो हमने एक आंसर तो हमारा निकल गया, कितना? 122 अंश। तो ये वाला जो कोण है पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है ये कितने अंश का है? 122 अंश का। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब उसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है कि प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बताइए। तो देखो क्यू वाई पी कहाँ है? क्यू वाई पी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोण क्यू वाई पी बराबर कितने अंश का है? 58 अंश। ये देखो क्यू वाई पी 58 अंश है। अब प्रतिवर्ती निकालना है ना, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए उल्टा हमने लिख दिया, छोटी ती लगा दी। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 360 में से घटा देंगे। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी
प्रतिवर्ती क्यू वाई पी होगा, क्यू वाई पी। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा 360। अब इसका मान कितना है 58 से। अब 360 में से 58 घटा देंगे तो 60 में से 58 घटेगा 2, तो 302। कहाँ हम नीचे चले जाते हैं, 302 ये रहा दूसरा आंसर। एक आंसर ये इधर है, एक आंसर इधर है। तो आपने देखा हमने दोनों एंगल्स को निकाल लिया, इसका प्रतिवर्ती निकाल लिया और इन दोनों का योग भी हमने निकाल लिया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो कारण बताओ, हम हो सकता है कि उसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं वीडियो कहीं पे। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।